भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे भगवान की नजरें झुकी क्यों रहती हैं? मैंने कहा इन जैसे महान विभूतियों को देखकर। वो इसलिए झुका लेते कि यार ये नौटंकी कितनी कर रहा है। यहां कहेगा क्षुधा रोग विनाशनाय और 2 दिन भूख नहीं लगे तो डॉक्टर से कहेगा भूख लगने की दवाई। तो यहां तो कह रहा था कि भूख मिट जाए और वहां डॉक्टर से दवाई ले रहा। ये कायम चूर्ण खा रहा, लवड़बाज कर खा रहा, दुनिया भर के सूटे जा रहा है। बोले क्यों? बोले भूख नहीं लग रही। नहीं लग रही तो खुश हो जा, भगवान को नारियल चढ़ा कि भगवान आज प्रार्थना सुन ली, मेरी भूख मिट गई। नहीं, बाहरे आदमी मुंह में राम बगल में। अब ऐसे भक्तों को कौन देखे भगवान? इसलिए तुमने नासा दृष्टि कर ली। एक तरफ तो कहेंगी नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, और इतनी मोटी लिपस्टिक, और कह क्या रही है? नहीं, ये कौन है? लाल लाल क्या है? नहीं सताऊं किसी जीव को, सता के आई, और क्या बोल रही है? झूठ कभी नहीं। सफेद झूठ बोल रही है, लाल लिपस्टिक लगा रही है। अब भगवान नजरें नहीं झुकाएं तो क्या कर ले? तुमसे मिला के करेंगे क्या वो नजरें? ध्यान रखिए, कहीं कुछ कहीं कुछ। संयम जीवन में ऐसे ही जी लेंगे, जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भगवान का क्या बिगड़ेगा? तुम असंयम का जीवन जियोगे, हमें क्या तकलीफ होगी? कुछ नहीं होगी। जियो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना नियम और बिना संयम के कभी कुछ मिलता है क्या? दुकान जाने का भी एक नियम है कि नहीं? बोलिए, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी? जिसकी दुकान का खुलने का और बंद होने का कोई निश्चित समय ना हो, उस दुकान को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। समय से दुकान जाते हो, स्कूल जाने का समय निश्चित है, स्कूल से आने का समय निश्चित है, भोजन का समय निश्चित है, खाने का समय निश्चित है, नाश्ते का समय निश्चित है, स्नान का समय निश्चित है। ये भी तो नियम ही है ना। कितने बजे नहाना, इतने बजे खाना, इतने बजे स्कूल जाना, इतने बजे पढ़ना। और तो और जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है कुलदेवी। कुलदेवी है ना तुम्हारे, हर किसी के घर में एक कुलदेवी नहीं है? नहीं, वो नहीं, निपटा देगी अभी तुम। आपके घर में एक एक कुलदेवी बैठी है। कोई 5,000 की होगी, कोई 50,000 की होगी, कोई 1 लाख। अरे वो टीवी कुलदेवी तो है। सुबह सुबह से देव दर्शन भूला, देव दर्शन शुरू। ध्यान रखना, वो कुलदेवी ने जो बर्बाद कर रखा है तुम्हारे जीवन को। ऐसी देवी बड़े उच्चासन पे बैठती है, नीचे नहीं बैठती वो देवी। उसका अपमान नहीं हो सकता। उसने भी अपनी एक पांडुक शिला बना रखी है। ध्यान रखना। और इतनी आनंदित देवी, एसी में बैठती है देवी, सोफे भी लगे हैं। ऐसी कुल देवी कि खाते भी जाओ, देवी की पूजा भी करते जाओ। ध्यान रखना, वो बर्बाद कर रखा उसने तुम्हारे घरों में जो आकर बैठी है। उसका भी तो समय है ना। कितने बजे सीरियल आएगा, कितने बजे समाचार आएंगे, कितने बजे दुनिया भर के प्रपंच दिखाएंगे, कितने टाइम ऐड आएगा, उसका भी तो नियम है ना। और टीवी के नियम हट जाएं, कभी भी चालू करो और शुरू हो जाए, असंयम हो जाए। अरे हर चीज का नियम है, तो जीवन का, आत्मा का नियम क्यों नहीं बनाते हो? ध्यान रखिए, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। जब हर चीज, हंसना, बोलना, चलना, गाना, सबका तो एक नियम है। हंसो तो कैसे हंसो, रो तो कैसे रो, कब रो, ये भी तो नियम है ना। किसी की अर्थी में जोर जोर से ठाके लगाना, मुंह पकड़ के मसल देगा, साइड हो,
अर्थी जा रही, हंस रहा है रामलाल, और किसी की बारात में दहाड़े मार के रोना, रो सकते हो क्या? है दिल में बसा के प्यार का अरमान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। दूल्हा यही तो कहता है, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। ध्यान रखिए, उस समय छाती कूटा करना, किसी की शादी में जाके कार्ड ले लेना। एक तो शादी का कार्ड देने आया, 8-10 इकट्ठे हो जाना, उसके दरवाजे पे छाती पीटना। बोलो, किसी की बारात जा रही, बोल देना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बोल देना जरा। कौन बोला मुर्दा बड़ा मस्त है? बोल के देखना जरा, ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है। मर जाता है तब कहता है राम नाम। अब मुर्दा को क्या सत्य सुना रहे, जिंदा को सुनाओ मेरे भाई, कुछ उसको असर होगा। मुर्दे की अर्थी में कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे दूल्हा को बोलो, कहा जा रहा है नालायक शादी करने, राम नाम सत्य। लौट जाएगी, नेमीनाथ बन जाओगे। ध्यान रखना, मुर्दों को कह रहे राम नाम सत्य है, जिंदा को बोलो। समझ आ गए पारस तुमको? हो गई राम नाम सत्य, और करो शादी बेटा। ब्रह्मचारी बन रहा था ये 10 साल पहले, नारियल चढ़ा दिया, व्रत लेने लगा, माँ रो रही, मेरा बेटा मेरा बेटा, मत ले जाओ महाराज। मैंने कहा तू रख, तेरा बेटा रख, मुझे क्या करना है। अब रो रही है माँ की, ले जाते तो अच्छा है। ध्यान रख, क्योंकि अब मैडम आ गई ना, कहाँ गई? क्या बात, विचार करो, समझ में आ गया? राम नाम सत्य है। ध्यान रखिए, संयम में जीने का प्रयास करिए, असंयम में मत जियो। संयम ही सुख है। मान्यवर, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, सबके नियम है, सबके संयम है, हमारा भी होना चाहिए। जिंदगी में भी एक ना एक संयम जरूर होना चाहिए। अपने आप पर अंकुश लगाओ, दूसरों पर नहीं, अपने पर अंकुश। मन का हस्ती भाग रहा है, मदोन्मत्त हो गया, पागल हो गया। पागल हाथी को यदि अंकुश नहीं लगाया, बर्बादी करेगा, तहस नहस करेगा। अरे एक नदी भी 2 घाट के संयम में बहती है, और जिस दिन नदी घाटों का संयम तोड़ देती है, तो जो नदी जीवन देती है, वही नदी हजारों का जीवन उजाड़ दिया करती है। उत्तराखंड में नहीं देखा 2 साल पहले, हजारों लोगों को बहा करके ले गई जीवन दायिनी गंगा, जीवन का हरण भी कर लेती है। क्यों? असंयम में बह गई। जो व्यक्ति असंयम में जिएगा, वो अपना ही अहित नहीं करेगा, औरों का भी जीवन में अहित कर दिया करता है। अंकुश लगाइए, विचार करिए, संयम कैसे मिलता है? विल पावर चाहिए, साहस चाहिए। इमिजान साहस ठानी आलस हानि, यह सिखे आदरो। और जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटक निज हित करो। साहस को छोड़ो। संयम लेने के लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, साहस की जरूरत है। आलस्य को छोड़ो और ये सोच करके जियो कि यमराज के मुख में फंसे हुए हो तुम। कब लोगे संयम? बुढ़ापे में। बोलो, आंखों से दिखता नहीं, कमर टूट गई, दांत टूट गए, अब चने नहीं खाएंगे। है गीदड़ ने बुढ़ापे में सन्यास ले लिया। ध्यान रखना, विचार करिए, आप सोचिए। अष्टमी 14 आते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, संयम केवल मोक्ष का ही साधन नहीं है, संयम सुखी जीवन बनाने का भी एक साधन है। अष्टमी 14 आते हैं, 2 पर्व आते हैं, 4 बार महीने में। कहा है ना शास्त्रों, अष्टमी को रूखा सूखा भोजन करना, अष्टमी को चटाई पर सोना। महाराज अभी आए सभी शिविरार्थी, चटाई पे नींद नहीं आती महाराज, खूब डनलप पे सोए हो। ध्यान रखना, मोटे मोटे डनलप के गद्दों पे। महाराज सारी रात करवटें बदली, क्यों? चटाई पे नींद नहीं आता। ये राजेश
मैंने कहा 10 दिन चटाई वाले, नींद ही नहीं आती है चटाई पे। डनलप के गद्दे है मोटे मोटे, चटाई पे सो, क्योंकि एक दिन अपने को लकड़ी की सेज पर भी सोना है, ध्यान रखना। एक दिन अर्थी पर सोना है। ऐसा जीवन क्यों बना लिया? अष्टमी चौदस को एक टाइम भोजन करिए, रूखासी का भोजन करिए, एकासन करिए, उपवास करिए, चटाई पर सोइए। ध्यान रखना, मालूम है नियम क्यों बने हैं, संयम क्यों बना? क्योंकि आज जो डनलप के गद्दे मिले हैं, आज जो ऊंचा बंगला फ्लैट कोठी मिली है, आज जो थालियों में 56 प्रकार के भोजन लगे हैं, आज जो डाइनिंग टेबल मिली है, जब तक पुण्य का उदय है, ध्यान रखना। और जिस दिन पुण्य का क्षय हो गया, गद्दे भी बिकेंगे, बंगला भी जाएगा, सोने चांदी के बर्तन भी जाएंगे, ध्यान रखना, खाना भी छूटेगा। और यदि तुमने ये साधना बचपन से ही कर रखी होगी कि मैं 30 रातों में एक रात चटाई पर जरूर सोऊंगा, मैं 30 दिनों में महीने के एक दिन 4 दिन रूखा सूखा जरूर खाऊंगा, मैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रात गुजारता हूं, महीने की 4 रात किसी तीर्थ की धर्मशाला पर जरूर गुजारूंगा। इतना संयम जीवन में आ जाना चाहिए। 4 दिन रूखा सूखा खाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, ये अभ्यास यदि जीवन में हो गया, जिस दिन पुण्य क्षय होगा, संपदा लोप होगी, आपको आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी, साधना आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको आदत है, ध्यान रखिए। कब तक मिलेगा ये सब? हमेशा तो सब दिन होता ना एक समान। जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात है, जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खात। जिंदगी का क्या भरोसा है? आज सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा। आज सब कुछ रहते हुए यदि तुमने साधना कर ली और कल कुछ ना मिला, तो तुम्हें दुख के दिन दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि डनलप में सोने के साथ साथ हमने चटाई में सोने का भी अभ्यास कर रखा है। ये सफेद कपड़े क्यों दिए? हमेशा रंगीन मिले कोई जरूरी नहीं है, कभी जिंदगी सादे कपड़ों में भी आ जाती है मेरे भाई। और एक बात याद रखना, पहले तो ये महिलाएं मना कर रही थी, अब कह रही हैं महाराज ये संयम की चुनरिया उतारने को मन नहीं करता है। ध्यान रखिए, मन को लगाओ, चित्त को लगाओ, ध्यान रखिए। संयम है, सुख छिन जाएगा, साधना साथ रहेगी तो दुख भी सुख जैसा ही लगेगा। जरा सा करके देखो तो अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, हमेशा ही पुण्य रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विषयों की आसक्ति में ब्रेक लगाने का प्रयास। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो साधना करके देखिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। सब कुछ छिनेगा, एक ना एक दिन हमेशा सब कुछ नहीं रहा करता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जवानी में जिनकी अपने घरों में बड़ी हुकूमत थी, बुढ़ापे में सगा बेटा भी पानी नहीं देता है। सब पुण्य ही पुण्य थोड़ी है। आज संयम का दिन है, घर जाना और देख लेना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में,
मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, एक पल को बैठकर सोचना कि मेरे हिस्से में क्या पुण्य ही पुण्य है, पाप नहीं मेरे हिस्से में। विचार करिए। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। विचार करिए, ये असंयम के पथ पर चलकर हम दूसरों को नहीं अपने को ही धोखा दे रहे हैं। संयम रखिए। साहस। आचार्य शांति सागर जी महाराज, त्याग वैराग्य तपश्चर्या की जीवंत प्रतिमा। आचार्य शांति सागर महाराज से किसी ने कहा, महाराज क्या जरूरी है मनुष्य बनकर आपके जैसे तपस्चरण करें, हम नग्न रहें क्या जरूरी है, हम ऐसी साधना करें क्या जरूरी है। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कोई जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना, 6 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, ध्यान रखना। 6 अरब में कितने लोग हैं जो सत्य को स्वीकार करते हैं? मुट्ठी भर लोग। चलो विश्व तो छोड़ो, इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, कितनों को जिंदगी समझ में आई? ये जो 3-4 ऊपर बैठे हैं ना, बाकी तो सब इसी में लगे हुए हैं। 6 अरब की जनसंख्या में 2-4 होते हैं जिन्हें जिंदगी के अर्थ समझ में आते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर आचार्य शांति सागर महाराज, उन्होंने कहा मन चले आदमी, तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं यही कहना चाहता हूं, पंचम काल है, मोक्ष होता नहीं है, चौथे काल में मोक्ष होगा। शांति सागर महाराज बोले स्वाध्याय करता है? बोले हां करता हूं। तो बोले मैं जानता हूं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। उसने कहा हां महाराज। तो फिर तो आप काय को ये तपस्या कर रहे, काय को महाराज बन गए? खाओ पियो, आत्मा का ध्यान करो, मोक्ष चले जाओ। शांति सागर महाराज ने कहा नहीं। बोले जब मोक्ष है ही नहीं, अरे जब चौथा काल आएगा तब मुनि बन जाना, मोक्ष चले जाना। पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इधर आओ। बिहार में थे महाराज, वो देखो दूर एक पेड़ लगा है। हाँ महाराज लगा है। काय का पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। तो महाराज बोले जाओ 2-4 आम ले आओ, उसमें से आम ले आओ। महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है, आम तो मार्च अप्रैल मई में आते हैं, जनवरी फरवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, आम थोड़ी आएंगे इसमें। महाराज ने कहा कब आएंगे? बोले जब ऋतु आएगी तब आएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा फिर ये पेड़ काय को खड़ा है, इसको हटाओ, जब ऋतु आएगी आम बो देना, शाम को आम मिल जाएंगे। बोले ऐसे कैसे मिल जाएंगे? वो बोले ये बताओ जरा कि पेड़ आम का है ये तुमने कैसे जाना? आपसे पूछता हूं, किसी भी पेड़ की पहचान काय से होती है? पेड़ से पेड़ नहीं पहचाना जाता, फलों से पेड़ पहचाना जाता है। तो आचार्य ने कहा इसमें तो फल नहीं है, फिर आम का कैसे बोल रहे हो? बोले होगा महाराज, फल होगा। कब होगा? जब रुत आएगी तब होगा। तो ये पेड़ क्यों खड़ा है, इसे हटा दो। उसने कहा हटा देंगे तो फल कहां आएगा? तो आचार्य शांति सागर ने कहा पंचम काल में मुनि का पेड़ हटा दोगे तो मोक्ष का फल कहां से प्राप्त होगा?